तो हाँ जी, वापस एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज है क्लास टेंथ का भौतिकी है ना, यानी फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 प्रश्न 41 प्रश्न है ना। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है ना, लेसन फर्स्ट है। क्या भाई साहब, लेसन फर्स्ट है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है ना। तो चलिए पहला प्रश्न आपको मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। बताइएगा कि पहला प्रश्न इतना ईजी लिया गया है, पहला प्रश्न इतना ईजी लिया गया है ना। तो ईजी नहीं है, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए ईजी लग रहा है आपको, है ना। अब क्लास 6 से ही पढ़े होंगे ना। और मैं बता देता हूँ, बिहार बोर्ड 10th क्लास है ना, चैप्टर बाय चैप्टर करवाया जाएगा, हर एक विषय करवाया जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर किया जाएगा ना। देखिए फिजिक्स में बता रहा हूँ इस बार, है ना। इसमें 6 चैप्टर है, 6 का 6 मैं बताऊँगा। इसका ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव इसका बताऊँगा। उसके बाद केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी आएगा, सोशल साइंस का आपदा प्रबंधन आएगा, हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, यानी भूगोल आएगा, इतिहास का सारा विषय मैं करवाऊंगा मेरे दोस्त, है ना। तो आप बने रहेंगे वीडियो में। चलिए पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो क्या है, पहला, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं, कोई भी इनमें से कोई नहीं। तो मैं टाइम आपको नहीं लूँगा, सीधी रेखा में इसका आंसर डायरेक्ट मैं बताऊँगा, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट आंसर आपको बताऊँगा, है ना, ताकि कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवाऊँ आपको, है ना। तो चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है जल में, कांच में, निर्वात में, कांच में होता है। किस में होता है? कांच में होता है। तो चलिए अगला प्रश्न क्या, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। अगला प्रश्न, मोटर कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। चालक के सामने कौन रहता है भाई साहब? उत्तल दर्पण। चालक के सामने उत्तल दर्पण और हेडलाइट में अवतल दर्पण। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक होता है, यानी छू नहीं सकते, है ना, काल्पनिक होता है, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। क्या है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। तो क्या है, लेंस की क्षमता कैसे मात्रक होता है? डायोप्टर होता है, इसे डी से सूचित करते हैं। ल्यूमेन होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर विद्युत धारा कैसे मात्रक है? एम्पियर विद्युत धारा कैसे मात्रक है? वोल्ट, विभवांतर या विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट, है ना। लेकिन इसका आंसर है क्या? इसका आंसर भाई साहब, लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। उसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या है? 7 नंबर प्रश्न है ये। 7 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। एक किरण आरेख कहा जाता है। क्या? किरण आरेख कहा जाता है। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, यानी प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किरण पुंज कहते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, है ना। लेकिन उत्तल दर्पण की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, उत्तल दर्पण की क्षमता ऋणात्मक, है ना। अगला ये अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो अवतल दर्पण की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है ना। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है लेंस को कहा जाता है, उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस, है ना, अभिसारी लेंस, है ना। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, दूसरा नाम इसका है। और अपसारी लेंस को अपसारी लेंस, है ना। अपतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी है। तो अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई? अगला प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, यानी इनमें से कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? जल है, जल तो किया जाता है भाई साहब। कांच है, कांच तो किया जाता है। प्लास्टिक किया जाता है। मिट्टी नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी नहीं किया जाएगा। क्या चश्मा में मिट्टी रहेगा तो दिखेगा कहाँ से? नहीं दिखेगा ना। तो चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है, यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न क्या है? 14 प्रश्न नंबर, है ना। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? अरे भाई साहब, प्राप्त, यहाँ तो गलती लिखा हुआ, प्राप्त होता है ना, प्राप्त होता है उत्तल दर्पण से, है ना। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण से। बड़ा बोलेगा तो अवतल दर्पण, समांतर बोलेगा तो, यानी बराबर बोलेगा तो समतल दर्पण, छोटा बोलेगा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण, और वस्तु से
बराबर प्रतिबिंब तो समतल दर्पण। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या मेरे भाई, हमने बताया ना कि उत्तल दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और समतल दर्पण से वस्तु से बराबर या समतल प्रतिबिंब बनता है ना। तो इसका आंसर कौन हो गया, राइट हो गया, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया अवतल दर्पण, है ना। और घर का जो हम लोग अपना चेहरा देखने में काम आता है आईना, घर का आईना, वो कौन सा दर्पण कराता है भाई साहब, उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। तो प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम है, अरे भाई साहब बहुत ज़्यादा खतरनाक है ना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश का परावर्तन बोले, है ना, परावर्तन बोले अपवर्तन बोले, प्रकाश का परावर्तन बोले अपवर्तन बोलो, दोनों का नियम कितना है, 2 ही है। प्रकाश का परावर्तन बोले अपवर्तन बोलो, दोनों का नियम कितना है भाई साहब, 2 ही है, 2 ही। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। फोटोग्राफी कैमरा, है ना, फोटोग्राफी कैमरा भाई साहब, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इसका आंसर कौन है, उत्तल लेंस होता है भाई साहब, यानी फोटोग्राफी में अभिदृश्यक होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है साइड मिरर के रूप में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, MVVI प्रश्न। क्या भाई प्रश्न है कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दर्पण का बात बोला ना, तो उत्तल दर्पण, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न है, 19 नंबर प्रश्न ये बोलता है भाई साहब, 19 नंबर प्रश्न बोलता है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत कोण। ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण कहते हैं, है ना, निर्गत कोण कहते हैं। तो अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, देखिए यहाँ 20 नंबर है, 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है भाई साहब कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, है ना। तो इसमें डी होता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है ना। तो अगला प्रश्न क्या है भाई साहब, अगला प्रश्न है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, अवतल लेंस, है ना, अवतल लेंस है। 21 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अवतल लेंस, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है अवतल लेंस। तो 22 नंबर प्रश्न आ जाएगा, 22 नंबर प्रश्न आ जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई सरयुला, कि प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, राइट, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर राइट कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, है ना। आपतन कोण को आई से दिखाते हैं, परावर्तन कोण को आर से, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, सीधा होता है। तो लेंस के, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होता है, 2 होता है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है। अगला प्रश्न है क्या, अगला प्रश्न है सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है उत्तल लेंस, उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल, समतल, अवतल, है ना। तो 25 का बी है भाई साहब, 25 का बी है, 25 का आंसर क्या है, बी है ना। उसके बाद देखिए 26 नंबर, 26 नंबर देखिए भाई साहब, 26 नंबर देखिए ना, यहाँ 26, यहाँ 26 नंबर है। तो उसके बाद क्या है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है, दाढ़ी बनाने में सॉरी भाई, कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है, अवतल दर्पण, है ना, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, अपवर्तन के, परावर्तन के भी बोले थे ना कि परावर्तन का भी 2 ही नियम है, अपवर्तन का भी कितना नियम है, 2 ही नियम है, दोनों का कितना है, 2 ही नियम है। प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम, परावर्तन का 2 नियम, तो इसका भी कितना हो गया, 2 नियम है ना। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है भाई साहब, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक आ गया, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रश्न आ गया। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू होगा, यहाँ पे म्यू छूट गया, म्यू का मान होता है साइन आई बटे साइन बी में साइन आई साइन आर बटे साइन आई, और सी में साइन आई गुने साइन आर, और डी में साइन आई प्लस साइन आर। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साइन आई बटे साइन एल, इसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। क्या कहते हैं? स्नेल नियम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। तो देखिए है ना, यहाँ आ गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया भाई साहब, है ना। बोला ना आवर्धन का सूत्र क्या है? आवर्धन का, अवतल लेंस का आवर्धन यम बराबर होता है, क्या होता है? यम बराबर होता है, यम बराबर होता है। तो यम बराबर होता है यू बटे भी होता है, क्या होता है? यू बटे भी होता है। ऑप्शन नंबर बी होता है, ऑप्शन नंबर बी होता है, यू बटे भी होता है। तो अगला प्रश्न ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गोली दर्पण के फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो गोली दर्पण के फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होता है? आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, आधी होती है। तो क्या हो जाएगा? आर बराबर 2f हो जाएगा, आर बराबर 2f या बराबर r/2 भी हो जाएगा, आर बराबर या बराबर r/2 भी हो जाएगा। दोनों आंसर है, कोई भी रहेगा ऑप्शन में। तो देखिए क्या भाई साहब इसमें है क्या? देखिए इसमें है क्या कि उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस से हमेशा बना प्रतिबिंब होता है। कौन सा होता है? उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा होता है वास्तविक और सीधा, वास्तविक और सीधा। अरे भाई साहब सीधा शीशा लिखा हुआ है, शीश लिखा हुआ है, सीधा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, वास्तविक और सीधा होता है। उसके बाद प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न, 32 नंबर प्रश्न है भाई साहब। 32 नंबर, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस पदार्थ को कहते हैं, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस पदार्थ को कहते हैं, है ना। 32 का आंसर सी है, गोलीय लेंस, गोलीय लेंस कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। वह गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। बाहर की ओर है ना, बाहर की ओर है ना भाई साहब, तो उत्तल लेंस कहलाएगा। अंदर की ओर रहेगा तो अवतल लेंस कहलाएगा। बाहर की ओर है ना तो उत्तल लेंस कहलाएगा, बाहर की ओर है तो उत्तल लेंस कहलाएगा, और अंदर की ओर है तो अवतल लेंस कहलाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। तो देखिए आ गया अगला प्रश्न ही आ गया जो हमने बताया। देखिए वह गोली दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो, यानी कलई किया जाए या पेंट किया जाए, क्या भाई साहब? वह गोली दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है, क्या? अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। बाहर की ओर रहेगा तो उत्तल में आएगा, अंदर की ओर रहेगा तो अवतल में आएगा, है ना। तो अगला आगे प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशिकी कहते हैं, प्रकाशिक कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी प्रकाशिक कहते हैं। तो चलिए 5 प्रश्न और जल्दी जल्दी देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, या 2 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकेंड। नहीं तो ऐसा बोल सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना। उसके बाद है 37 नंबर, 36 हो गया ना, 37 नंबर है। 36 बोल रहा है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, है ना, अवतल दर्पण का। पतले लेंस को कहा जाता है। अरे भाई साहब पतले लेंस की आवर्धन होता है कम होता है, पतले लेंस के आवर्धन क्या होगा? कम होगा। अब मोटा ली, अब पतले लेंस के आवर्धन कम होता है, अब मोटा लेंस के आवर्धन क्या होगा भाई साहब? अधिक होगा। मोटा लेंस का आवर्धन क्या होगा? अधिक होगा। मोटा लेंस का आवर्धन अधिक होगा, पतले लेंस का आवर्धन कम होगा, मोटा लेंस का आवर्धन अधिक होगा। चलिए ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, MVVI प्रश्न है, यानी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? एकदम हल्का सा ध्यान दीजिएगा। 1/V U बटे ए में देखिए 1/V + 1/U बराबर 1/F, ये हो सकता है, ये है। बीच में प्लस है तो दर्पण हो गया, बीच में प्लस है तो दर्पण हो गया, क्या हो गया? दर्पण हो गया, है ना। बीच में माइनस तो लेंस हो गया, बीच में माइनस है तो क्या हो गया? लेंस हो गया, बीच में माइनस है तो लेंस हो गया। 1/V -1/U बराबर 1/F, है ना। बीच में प्लस है तो दर्पण हो जाएगा, बीच में माइनस है तो लेंस हो जाएगा। तो चलिए ये 2 प्रश्न है इसमें, है ना। देखिए अवतल लेंस के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? प्राकृतिक कैसी होती है? तो इसका आभासी उल्टा, आभासी सीधा, काल्पनिक सीधा, इनमें से सभी है, इनमें से सभी है। तो इसका आभासी सीधा होगा, आभासी सीधा होगा। तो चलिए
लास्ट प्रश्न और बहुत ही ज़्यादा प्रश्न है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा गया बिहार बोर्ड 10th क्लास में, है ना। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कैसे मात्रक होता है। अरे भाई साहब, इसका कोई मात्रक होबे नहीं करता है, ये बुड़बक बनाता है बच्चे को। किसी लेंस द्वारा है ना, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कैसे मात्रक होता है। ये मात्रक विहीन होता है। क्या था भाई साहब, मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन होता है। तो दोस्तों कमेंट में वीडियो, है ना, वीडियो कैसी लगी, है ना, वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में बताइएगा, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। और कुछ अगर गलत होगा तो माफ़ कीजिएगा भाई साहब, है ना। ऐसे तो गलत मैं 100% आंसर सही बताया हूँ, गलत नहीं हो सकता है। अगर भगवान के भाई मैं थोड़ा हूँ, अगर आपका प्रश्न मिस्टेक हो गया तो कमेंट में बता दीजिएगा, है ना। तो दोस्तों वीडियो पसंद है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब तो पक्का कीजिएगा, तब ना नए नए वीडियो जाएगा तो आपको क्या क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा। घंटा को पक्का बजाइएगा भाई साहब, घंटा को पक्का बजाइएगा, है ना। तो कमेंट में कीजिएगा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लाएँ, है ना, विद्युत धारा लाएँ कि मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी संसार लाएँ, या बायोलॉजी का चैप्टर लाएँ, या केमिस्ट्री का लाएँ, कि किसी और से SST या सोशल साइंस में कोई चैप्टर एक लाएँ, है ना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।